जहाँपना, आप किस सोच में डूबे हैं? हम इस सोच में डूबे हैं बलदेव कि हमारे पास एक पहेली है जो हमारे हिसाब से एक पहेली है ही नहीं, पर समझ में नहीं आता कि इसे पहेली कहते क्यों हैं। जापना, हम कुछ समझे नहीं। हम भी नहीं समझे बीरबल। हम सच में इस पहेली को समझे ही नहीं है कि इस पहेली को पहेली कहा क्यों जाता है। हम आपको पहेली बताते हैं। दो आदमी हैं जो कोयले की खान से बाहर आते हैं। एक का चेहरा काला है, दूसरे का साफ। अब इन दोनों में से मुंह कौन धोएगा? इसका उत्तर तो जहाँपना बहुत ही आसान है। मुंह वही धोएगा जिसका मुंह काला होगा। आपका यह उत्तर गलत है, ऐसा हमें बताया गया है। बीरबल, अब आप ही सही उत्तर दीजिए ना। जापना, मुंह वो इंसान धोएगा जिसका मुंह साफ है। सही है, हमें भी बताया गया कि ये उत्तर सही है, लेकिन जिसका मुंह साफ है वो मुंह क्यों धोएगा? हम समझाते हैं। जापना, दोनों ही इंसान कोयले की खान से निकले। जिसका मुंह काला है वो साफ मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह साफ है तो मेरा मुंह भी साफ होगा, इसलिए वो मुंह नहीं धोएगा। लेकिन जिसका मुंह साफ है वो काले मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह काला है तो मेरा भी मुंह काला होगा, इसलिए वो जाकर मुंह धोएगा। उस हिसाब से जापना, मुंह वो धोएगा जिसका मुंह साफ है। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। हम कब से यही सोच रहे हैं कि इस पहेली को पहेली कहते ही क्यों हैं। वाह 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 वाह। ऐसा ही होता है जहाँपना, जो चीजें आसान दिखती है वो होती नहीं, यदि होती तो प्रजा यूं रोती नहीं। जहाँपना, रहम जहाँपना, जहाँपना, हमें बचा लीजिए जहाँपना, जहाँपना बचा लीजिए जहाँपना। आप हमें बताएंगे कि हमें आपको बचाना किससे है, हुआ क्या है? अरे क्या बताएं जहाँपना, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है। उसकी शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर सुबह सुबह उसको देख लो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे कहीं हादसा हो जाता है, कभी कभी तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, और कभी कभी तो जहाँपना खाने का एक दाना नसीब नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है क्या? जी जहाँपना, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब हमें बचा लीजिए। अब हम उस आदमी को अपने पड़ोस में बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हमारे साथ इंसाफ कीजिए जहाँपना। इंसाफ तो आपके साथ होगा। हमें लोग यूं ही मुगले आजम नहीं कहते। कौन लोग? सबसे पहले तो हमें इस मनहूस आदमी को परखना होगा, फिर हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। बलदेव, जहाँपना, वैसे तो शक्ल से आप भी काफी खैर वो रहने दीजिए। आप इंतजाम कीजिए कि हमारे सवेरे जागने से पहले ये मनहूस आदमी हमारे कक्ष में पहुंच जाए, ताकि जैसे ही हम जागे तो सबसे पहले हम उसका चेहरा देखें और फिर हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो जाएगा। जी जहाँपना। एक बार हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो गया, फिर आपके साथ भी इंसाफ हो जाएगा। जहाँपना की जय हो, जहाँपना की जय हो, जहाँपना की जय हो। कौन हो तुम? कौन है गुस्ताख? गुस्ताख नहीं जहाँपना, मैं वही मनुष्य शक्ल वाला जिसे आपके कहने पर आपके वजीर आजम यहाँ लेकर आए थे, जिससे आप सुबह सुबह उठकर मेरी शक्ल देख सके। हाँ, तुमसे बाद में बात करेंगे। कौन है गुस्ताख जिसने ये फूल फेंका हम पर? क्षमा कीजिए जहाँपना, हम तो रोज ही महल के सारे मुरझाए हुए फूल ऐसे ही बाहर फेंकते हैं। पता नहीं ये फूल आज आपकी ओर कैसे आ गया, शायद आपकी चीख सुनकर। हाँ, हो सकता है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस वो मनहूस कहाँ गया? यहीं तो था। ओह, इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था। मनहूस की शक्ल देखते ही हम पर फूल और कांटे का वार हुआ।
कहाँ रह गए बीरबल? कल हमसे वादा किया था कि सुबह सुबह उठ के हम आपके कक्ष में आ जाएंगे। हम कितने बेचैन हो रहे हैं उन्हें अपना हिरनी नृत्य दिखाने। लेकिन ये बीरबल भी ना हमेशा हमेशा देर से ही आते हैं। लगता है बीरबल आ गए। उर्वशी शुरू हो जाओ। आइए आइए, हमारी आगोश में आ जाइए। अरे घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं है। आइए। हम आ गए। कौन हो तुम? मैं वो, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आप ही ने तो कहा था हमारे आगोश में आइए, तो हम आ गए। छोड़िए। क्या छोड़े? दफा हो जाइए यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा। अभी नहीं गए थे। छोड़िए छोड़िए उर्वशी, इसका ख्याल छोड़िए और बीरबल के बारे में सोचिए। आते ही होंगे। शुरू हो जाओ। हमारे पैर में मोच आ गई। ये तो वाकई मनहूस है। कमाल हो गया, इतनी देर से हम कसरत कर रहे हैं पर उर्वशी अभी तक यहाँ से नहीं गुजरी। रोज तो यहीं से मंदिर के लिए गुजरती है। लगता है आ गई। या खुदा, आजकल तू हमारी मुराद बहुत जल्दी सुन लेता है। आओ आओ, अपने ये कोमल हाथ हमारे गठीले बदन पर फेर दो। अरे रुक क्यों गए? आओ ना, अपने ये कोमल और प्यारे हाथ हमारे गठीले बदन पर फेर दो। उर्वशी काली, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम हमारे गठीले बदन को छुओ? शहजादे, आप ही ने तो कहा था। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? कूद पड़ते, लेकिन हमें तैरना नहीं आता। ओह, वो सब ठीक है, लेकिन तुम अभी तक इस राजमहल में क्या कर रहे हो? जहाँ पना के उठने की राह देख रहे थे। अगर वो हमारी शक्ल देख लेते तभी तो हम जा सकते हैं। तो अब्बा हुजूर ने तुम्हारी शक्ल देख ली? हाँ। तो अब जाओ और अपनी ये शक्ल बाकियों का मत दिखाना। कहीं आज का दिन हमारे लिए तो बहुत शुभ है। क्यों? क्योंकि आज ना हम राज नर्तकी को बहुत ही करीब से देख कर आ रहे हैं। कहाँ? उनके शयन कक्ष में। क्या कर रहे थे तुम उनके शयन कक्ष में? क्या कर रहे थे? हम उनके शयन कक्ष के बाहर से गुजर रहे थे तो वो नृत्य कर रहे थे। ठीक है, जाओ यहाँ से। अच्छा, अब तो हमें अपने गठीले बदन में और भी कटाव पैदा करके उर्वशी को प्रभावित करना होगा। एक से क्या होगा, दो से भी क्या होगा। मनोज कहीं का। अरे तुम? हाँ, मैं तो हाँ, मुझे पता है मनूस। अरे सवेरे से बिना किसी की शक्ल देखे इस आम को चुराने में मैंने अपनी अकल लगाई और उसके बाद मुझे सीधा तुम्हारी शक्ल नजर आई। चल भाग यहाँ से। अरे भाग, निकल। हाँ, मेरा आम है। हाँ, अब मजा आएगा। नहीं, यहाँ तो मुझे कोई ना कोई जरूर देख लेगा। अपने कक्ष में जाकर आराम से खाता हूँ। भोर हो गई है, चल के सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ। अरे तुम्हें तो अपनी शक्ल जहांपना को दिखानी थी, तुमने हमें दिखा दी। जाओ जाओ यहाँ से, अरे जाओ।
अरे मेरे आम! पिताजी! सर फोड़ दिया मेरा। पिताजी, आपका सर तो फूट कर भी आपके पास ही रहेगा, पर मेरे आम जो मेरे नहीं रहे। पिताजी, आपकी वजह से आपका ये बेटा वासु भूखा रह गया। बिना देखे चल रहा था इसलिए टकरा गया। लेकिन हम तो रोज अपने कमरे से ऐसे ही निकलते हैं। आज तक तो हम किसी से टकराए नहीं, लेकिन आज ही क्यों टकराए? जरूर उस मनहूस शक्ल वाले की मनहूसियत है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बलदेव? सच? हाँ जहाँपना, वो पूरे महल में अपनी मनुष्यत फैलाता जा रहा है। मुझे पता है फूफू, पिताजी पहली बार बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उस मनुष्य की मनुष्यत का शिकार हुआ हूँ फूफू। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये देखिए उस मनुष्य की वजह से हमें कहाँ चोट आई। पैरों में, सर में, आंख में। आप उठिए, उठिए। नहीं, हम ठीक हैं, तुम बैठो बैठो बैठो। छोड़िए! क्या छोड़े? इनका दर्द देखना छोड़िए और हमारी तरफ देखिए। उठो उठो, अरे दर्द हो रहा है उन्हें। उठो उर्वशी, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं, छोड़िए। क्या छोड़े? इस तरह रोना छोड़िए। जहाँपना, वो सचमुच मनहूस है। आपको पता है, हम नृत्य कर रहे थे और जैसे हमने उसकी शक्ल देखी, हमारे पैरों में मोच आ गई। पैरों में। उर्वशी सही कह रही है जहाँपना। ये आपकी सुरीली आवाज को क्या हो गया तानसेन? क्या बताओ जहाँपना, सवेरे सवेरे वो मनुष्य क्या दिख गया। मैं दवा की बजाय सिंदूर पी गया। मनहूस तो कुछ ज्यादा ही मनहूस है। पहले हमें चोट आती है, फिर आपको मोच आती है। अब्बा हुजूर, इस चोट और इस मोच के बीच में हम भी हैं। आप तो हर चीज के बीच में हैं। हमारे और आपकी अम्मी के बीच में भी आप ही हैं। हाँ, और कभी कभी मेरे और उर्वशी के बीच में। ये सब हो रहा है उस एक मनहूस आदमी की वजह से। ये मनहूस आदमी हमारी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर हम में से किसी को चोट आ रही है, किसी को मोच आ रही है, किसी की आवाज चली जाती है। इस मनहूस आदमी का हमें कुछ करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है इस मनहूस आदमी के साथ क्या किया जाए? इस आदमी को फांसी दी जाएगी। हम ताली नहीं बजा रहे हैं, सिपाहियों को बुला रहे हैं। सिपाहियों, 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 उस मनहूस आदमी को पकड़कर आज रात उसे फांसी दे दी जाए। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। बता तो दिया हुक्म, अब खड़े क्यों? जाओ, जाकर उसे कालकोठरी में डाल दो। जाओ। जी जाओ। आखिर में जहाँपना ने उसे फांसी देने का इरादा कर लिया है। क्या? हाँ, लेकिन आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जिसकी वजह से उर्वशी के पैरों में मोच आई उसे फांसी हो? उर्वशी, एक बात बताइए कि आज से पहले कभी आपके पैर में मोच नहीं आई? छोड़िए, पैर की मोच छोड़िए, हमारे तो दिल में मोच आ जाती है जब भी आपकी नजरें हमारे दिल से टकराती है। ये तो हम भी सोच रहे हैं। हमारे दिल के बारे में? उस इंसान के बारे में। उर्वशी, आप ही सोचिए, किसी इंसान की शक्ल मनहूस कैसे हो सकती है? इंसान की शक्लें तो ऊपर वाले भगवान ने बनाई, और भगवान की बनाई हुई चीज मनहूस नहीं हो सकती। उर्वशी, हम आपसे मिलने की इच्छा में यहीं राजमहल में सो गए, और सुबह सवेरे हमने भी उसी इंसान की शक्ल देखी जिसकी शक्ल आपने देखी। हमारे साथ तो कुछ भी मनहूस नहीं हुआ। खान सामे ने हमें बढ़िया नाश्ता खिलाया, हमें आपसे मिलने की इच्छा थी, हम आपके सामने हैं, हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई। अच्छा, तो फिर हमारी इच्छा भी पूरी कर दीजिए, हमें भी गले लगा लीजिए। ऋषि, हम आपको तो गले लगा लेंगे, लेकिन उस बेचारे इंसान के गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। बेचारा मनहूस कहीं का। भगवान मुझे बचा ले, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहता,
बचा ले भगवान, मुझे बचा। राजा बीरबल, आप तो राजा बीरबल है ना? जी। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का हल है। भाई साहब, बीरबल हूँ, भगवान नहीं। कोशिश करता हूँ कि हर समस्या सुलझा सकूं। मुझे बचा लीजिए, इस मनहूस को बचा लीजिए। राजा बीरबल, मैं मरना नहीं चाहता। आपकी समस्या का हल तो आपके पास ही। मेरे पास? जी, आपके पास। आपकी अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा? आखिरी इच्छा तो बताइए, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? जहां पना, मेरी अंतिम इच्छा है कि महल की उस मुंडेर पर खड़ा होकर मैं प्रजा को संदेश दूं, जहां से आप प्रजा को संदेश देते हैं। ओहो, संदेश देना चाहते हैं ये? क्या संदेश देना चाहते हो? जहां पना, मैं प्रजा को संदेश देना चाहता हूं। जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देखते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत बुरा तो हो जाता है, लेकिन जो सुबह सुबह आपकी शक्ल देखते हैं, वो तो मर जाते हैं। क्या गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शांत अपना, शांत। हम तो शांत हो जाएंगे बीरबल, लेकिन पहले हम इसे शांत करेंगे। जापना, आप इसे तो शांत कर दोगे, लेकिन प्रजा को कैसे शांत करोगे? क्या मतलब है आपका? जापना, जब हमारी प्रजा को पता चलेगा कि सुबह सवेरे इसने आपकी शक्ल देखी और इसे फांसी हो गई, तो फिर कोई भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। आपकी शक्ल देखने से बचने के लिए सारी की सारी प्रजा हमारा राज्य छोड़कर किसी और राज्य में जाकर बस जाएगी। जब राज्य में प्रजा ही नहीं रहेगी, तो आप राज किस पे करेंगे? बात तो आपकी सही है बीरबल। अगर हम इसे फांसी देते हैं, तो लोग हमें ही मनहूस मानेंगे, कहेंगे कि हमारी शक्ल देखकर सामने वाले की मौत हो जाती। इसलिए जापाना, हम तो कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से विदा कर दिया जाए। स्वर्ण मुद्राएं देकर क्यों? वो इसलिए बलदेव जी, ताकि ये जाकर प्रजा में कह सके कि सुबह सवेरे जापाना की शक्ल देखने से स्वर्ण मुद्राएं मिलती, और सारी की सारी प्रजा जापाना की शक्ल देखने के लिए उत्सुक और दर्शन अभिलाषी हो। वाह 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 बीरबल, वाह। जाओ जाओ, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया राजा बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना कहो, हमने तुम्हारी जान बख्शी है। हाँ, लेकिन जीवन दान तो मुझे राजा बीरबल की वजह से मिला है। राजा बीरबल की वजह से कैसे? हुजूर, वो हम समझ गए, हम समझ गए। तुम्हारी ये जो आखिरी इच्छा है, वो दरअसल तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं, इनकी आखिरी इच्छा है। यानी कि तुम्हारी ये आखिरी इच्छा इन्होंने तुम्हें बताई। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसी घटनाएं और हादसे हो जाती हैं जो महज इत्तेफाक होती, लेकिन उसे किसी की मनहूसियत या गलती समझना ये सही बात नहीं। बात आपकी सही है बीरबल, आप एकदम सही कह रहे हैं। आज आपने हमारे हाथों एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होते होते बचा ली, एक बेकसूर की जान जाते जाते बचा ली। वजीर आजम, जापना, 500 स्वर्ण मुद्राएं इस आदमी को दे दी जाए और इन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाए।